सदर साहब को आपको नहीं लगता कि अगर डिसेंट अपनी शो करनी थी तो उन पर जो एक एतराज आयद होता है कि वो खामोश क्यों रहे, उन्होंने सिर्फ वर्बल डिसेंट क्यों दी, वो रिटन डिसेंट उन्होंने क्यों नहीं दी? आज इस बात पर बहस ही क्यों होती है कि उनकी खामोशी को डीम्ड असेंट जो है वो तस्वुर कर लिया गया, वो रिटन डिसेंट दे देते। क्या वो इधर भी और उधर भी दोनों तरफ को खुश रखना चाह रहे थे? देखिए, अगर आप जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 75 है, उसका 1 और 2 है। अगर आप 2 कर लें, ठीक है। होता क्या है कि जब बिल पास होता है तो वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, जो आर्टिकल 75(1) के तहत जाता है। आर्टिकल 75(1) कहता है कि उनको विद इन 10 डेज उनको वापस भेजना है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने लिख कर भेजना है कि उसके ऊपर क्या है। उसके ऊपर वो कह सकते हैं कि ये चीज़ है, तो इट्स नॉट नेसेसरी। नंबर 1। नंबर 2 ये हो जाता है कि मैं एज अ प्रेसिडेंट या मैं एज मैं एक बता देता हूँ अपने साथ की जो सेक्रेटरी है या जो भी है हमारा स्टाफ है, उनको मैं कहता हूँ यार इस बिल को तुम वापस भेज दो, इसके ऊपर हमें इतराज आते हैं, और आप वापस भेज देते हो कि यार ये ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें आर्टिकल 75(1) में किसी जगह पे डीम्ड नहीं लिखा हुआ कि अगर ये वापस आ जाता है विद और विदाउट साइन, इसके ऊपर डीम्ड अनटिल अनलेस दे डोंट असेंट इट, व्हिच इज आर्टिकल 75(1)(a। अगर असेंट नहीं करते तो फिर इसका मतलब है इट इज नॉट डीम्ड, इट विल गो बैक टू द पार्लियामेंट, हैज टू बी पास बाय द जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग से दोबारा पास होगी। इस वक्त जब ये आर्टिकल 75(2) के अंदर आएगा, वहां पे अगर प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर साइन नहीं करता, यहां पे ये डीम्ड असेंट हो जाएगा कि वो खामोशी जो है ना रजामंदी है, लेकिन पहले उसमें वो नहीं होगा। तो irrespective of that, it cannot be considered as deemed assent.